हाय हाय दोस्तों, Namaskar, Vanakkam, Sat Shri Akal, Tashi Delay. salam, ni hao, apa kabar, privete, zdravo, and jai hind to all our viewers from across the world. So, hello doston, Hello. welcome to our new vlog. And today we will start our vlog from Larvik Harbor. You can see the harbor in the background there. And there's a big ship. I think it's a tugboat probably parked there. You can see all those containers there. Yeah, so you can see the containers there. It's actually a busy harbor, but as everything else in Norway, it's closed on Sundays. And behind there's a ferry coming in every day that goes to Denmark, to Hirtshals in Denmark. It goes to. Oh, that's the name of the place, right? Yeah, the town. Okay. So there you have the offices of the harbor. There in that building, and those are the silos, right, from where the wheat is stored and shipped, right? Yeah. Okay. And the whole area here where you see all these apartments used to be industry, different industry. So when I was growing up, we could not walk here and we could not swim on this beach. Now it's a very popular beach, but now we are in September, so nobody is here. Yeah. But if Amit will film that little white house, Yeah. so they wanted to build an apartments there also, but the lady living there refused to sell her house. So that's why that house is still there. Okay. आप देख सकते हैं वहाँ पर कुछ बच्चों का एक प्ले ग्राउंड भी बना हुआ है छोटा सा, जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनके बच्चों के खेलने के लिए. और लीसा ने अभी बताया कि ये जो लार्विक हार्बर है वो बहुत बिज़ी हार्बर है और यहाँ पर पैसेंजर शिप्स डेली आती हैं, मोस्टली फ्रॉम डेनमार्क, लेकिन ऑल्सो फ्रॉम अदर प्लेसेस. और ये जो है वहाँ पर स्विमिंग के लिए भी उन्होंने कॉर्डन ऑफ किया है पार्ट ऑफ द सी, लेकिन ये स्कागरेक सी है बेसिकली. आप देख सकते हैं ये आज लार्विक टाउन का मिडल सितंबर में क्या सीन है. पूरा फॉगी है और इट्स अ लिटिल वार्म फॉर दिस टाइम ऑफ द ईयर, लेकिन थोड़ी सी ड्रिजल हो रही है. लेकिन हमने क्योंकि डिसाइड किया था कि हम आज आएंगे और एक और व्लॉग बनाएंगे, तो हम यहाँ आए. आप देख सकते हैं ये बीच है और ये जो अपार्टमेंट्स हैं यहाँ पर, इनके वैल्यू जो ऊपर टॉप मोस्ट अपार्टमेंट है उसकी वैल्यू अबाउट 10 मिलियन क्रोनर्स है, राइट लीसा? Yeah, the one on top there. या जो ऊपर दिख रहे हैं आपको. और हमारे एक फ्रेंड भी हैं जो हमारे दोस्त हैं, उनका अपार्टमेंट उस वाले बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स में है. हम देखिए फेयर पे आए हुए हैं. ये फेयर, यहाँ पे बैठ सकते हैं, पिकनिक कर सकते हैं, सनसेट देख सकते हैं, सनराइज देख सकते हैं. ओह, आई कैन सी अ लिटिल डक देयर. और वो एक रेस्टोरेंट है जो कि यूजुअली समर्स में खुला होता है. And you can see the spire of the church, Larvik Church. It's Yeah. called. वो बैकग्राउंड में आपको दिखाई दे रहा होगा एक चर्च, वहाँ पे उस छोटे से पहाड़ के ऊपर एक चर्च बना हुआ है. This white buildings there is actually a bakery ओह या where my brother works या ये as a एक baker. या सो एक बेकरी आपको दिख रही है. ये वाइट बिल्डिंग्स जो दिख रही हैं बैकग्राउंड में पियर के पीछे, वहाँ पे रोज फ्रेश ब्रेड एंड केक्स बनते हैं. वहाँ पे हमें लीसा का भाई जो है वो काम करते हैं, ही इज़ अ बेकर. सो अब हम वो पियर से यहाँ पर आ गए हैं आपको और क्लोज़अप दिखाने के लिए. तो ये एक छोटा सा पार्क बना हुआ है. दीज आर प्रॉब्ली मोर एक्सपेंसिव विलास. और ओह, ये देखिए कुछ डक्स यहाँ पे आराम फरमा रही हैं. दे सीम टू बी रेस्टिंग वेरी हैप्पीली. देयर इज अ होल बंच ऑफ देम. और ये रही बेकरी जो मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले दिखाई थी. और यहाँ क्या लिखा हुआ है? व्हाट इज दिस? व्हाट इज रिटन हियर, लीसा? कैन यू टेल अस? It's about the claw on the whale.
So it says that the claw, that behind there, the anchor, yeah, it's made for, you can see, towing taking the whale up. तो when ये they जो had ये जो आप देख रहे हैं, इट्स नॉट एन एंकर, ये एक क्लॉ है जिसकी मदद से जो वेल हंटिंग जब की जाती थी यहाँ पे नॉर्वे में, बड़ी एक मेन इंडस्ट्री थी, तो ये उस समय पे इससे उसको टो करके या लिफ्ट करके शिप में रखा जाता था. दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक. वाओ मैन. Oh yeah, so let me show you what's written here. So it says it was some guy called Anton Okay. from Sandefjord who got a patent, and engineer who made the first of this. Okay. तो ये जो क्लॉ है वेल हंटिंग के लिए या वेल हाउलिंग के लिए यूज़ करते थे. इसका पेटेंट जो है वो एक नॉर्वेजियन एंथन के नाम से है. Okay. Oh, there is one little duck swimming. और अब हम बेकरी पे पहुंच चुके हैं. आप देख सकते हैं ये कुछ ऐसा दिखता है बैकग्राउंड में. So this signpost tells us that this whole place that we have just covered is called Torstrand. Strand in the Norwegian means beach, right? Yeah. And this is how this place looked in the 30s. It looks actually busier. And this is a small little place for parking boats, private boats. And they have to take them up in the winter Oh, because the sea will freeze. it'll freeze, yeah. तो लीसा अभी बता रही हैं कि विंटर्स में ये बोट्स को उनको इससे बाहर निकालना होता है, और जैसे ये पार्क की हुई हैं ऐसे रखनी पड़ती हैं बिकॉज दिस पार्ट ऑफ द सी गेट्स फ्रोजन. ये ज़्यादा बड़ी बोट्स नहीं हैं, छोटी छोटी हैं. हाउ मच डू यू थिंक अ बोट लाइक दिस वुड कॉस्ट? I think at least $1 million. तो इसकी कॉस्ट लीसा बता रही हैं कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन क्रोन होगी. यानी कि 1 मिलियन क्रोन का मतलब हो गया लगभग 1 करोड़ रुपए. ये छोटी है विद सेल्स, तो शायद सस्ती होगी. और ऐसे होते हैं वो बोट को हॉल करने के ट्रेलर्स, आप देख सकते हैं. So this is what it looks like. So this is the church we showed you just a while ago. तो ये जो चर्च है ये लार्विक की सबसे पुरानी चर्च है, और ये 1637 में बनाई गई थी. और ये बहुत पुराना है, आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार इमारत है. और यहाँ पर एक मेमोरियल बना हुआ है 1945-1940 का, शायद ये वॉर के पीरियड का है. और यहाँ से जो लार्विक टाउन ऐसा कुछ दिखता है. सो दोस्तों अब हम खड़े हैं कॉलिन आर्चर के पुराने घर के सामने. कॉलिन आर्चर जो थे वो एक शिप बिल्डर थे जिन्होंने पोलर एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे पहले यहाँ पे शिप बनाई थी. तो ये देख सकते हैं ये उनका पुराना घर है, और ये बहुत ही खूबसूरत दृश्य है, आप देख सकते हैं. बहुत ग्रीनरी है. इट्स सो प्रिटी, यू नो, आई कांट इवन टेल यू हाउ प्रिटी इट एक्चुअली लुक्स. तो ये लीसा खड़ी हैं, वहाँ से वेव कर रही हैं. इट्स सो नाइस. हालांकि आज थोड़ा सा वेदर बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी ठंड नहीं है. शायद ओनली 12-13 डिग्री टेम्परेचर है अभी. ये एक
एम्फी थिएटर टाइप बना हुआ है, तो यहाँ पे अक्सर कॉन्सर्ट्स वगैरह ऑर्गेनाइज़ की जाती हैं. हम यहाँ पे आते हैं वंस और ट्वाइस अ ईयर. एक क्वायर है, चर्च क्वायर, जो कि यहाँ पे, और उसके साथ में बहुत सारे दूसरे सिंगर्स को भी इनवाइट करते हैं. तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जहाँ पे केक्स, पेस्ट्रीज़ और वो भी मिल सकते हैं, और बहुत सारा कॉन्सर्ट टाइप होती है यहाँ पे. सो इट्स वेरी नाइस टू कम हियर. और ये स्कागरेक सी फिर आ गई. गोप्रो, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये दिखा रहा है कि डेनमार्क के लिए जो हार्बर है वो 1.4 किलोमीटर्स है यहाँ से, या माइल है, 1.4 किलोमीटर ही होगा. और ये क्रिस्ट स्ट्रांदा इंद्रेहान, जहाँ पर मेरे नॉर्वेजियन स्कूल भी है, नॉर्वेजियन लैंग्वेज स्कूल. तो ये दिखा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शंस में जाने के लिए. ओके. So this is inside that tent or whatever, what to call it. They are repairing the first rescue boat that we had. That was built by this Colin Archer and was put at sea at 1901. Okay. So he actually, this guy, he built more than 200 boats here. Wow. So now they are restoring that boat. And this is going to be a center that is formed like a lighthouse that can be seen from part of the city and from the sea. Okay, so this was a workshop for making boats here, or repairing boats? Repairing that boat that was built in 1901. Okay. Very nice. तो अभी लीसा ने हमको एक्सप्लेन किया कि यहाँ पर वो एक पुरानी जो शिप उन्होंने बनाई थी, उसको अभी रिपेयरिंग वर्क चल रहा है उसका इसके अंदर, और वो यहाँ पे इसको एक टूरिस्ट अट्रैक्शन की तरह डेवलप करना चाहते हैं, जो कि लार्विक के दूसरी जगहों से भी, वो जो लार्विक टाउन दिख रहा है आपको ऊपर, वहाँ से भी विजिबल होगा. और इट्स सो प्रिटी, यू कैन सी. वो जो बिल्डिंग आपको दिख रही है ना, ये पियर के पीछे, वो नॉर्वेजियन लैंग्वेज स्कूल है, जहाँ पर मैं नॉर्वेजियन सीखने के लिए जाता हूँ. तो ये कुछ ऐसा दिखता है. So what is written here? It says that he revolutionary the boat ships building for more than 100 years ago. So this is where he would shove the boats out after building them. Okay. तो कॉलिन आर्चर जो हैं, वो उनके बारे में ऐसा कहा जाता है नॉर्वे में कि उन्होंने जो शिप मेकिंग था उसको रेवोल्यूशनाइज कर दिया, उसके इंडस्ट्री को, और वो यहाँ से शिप्स बनाते थे. गैलेक्सी में तो यहाँ पे उनके बारे में हिस्ट्री दी हुई है कि कॉलिन आर्चर made international maritime history here at Tollerodden in Larvik as a world-famous constructor and boat builder of seaworthy utility vessels, yachts and larger ships. His most well-known construction was the polar ship. It was called Fram. Safety first for all at sea remains the most important part of his work life. ये देखिए. Okay. Yeah. Oh, it's the
parking that the commune has for tourists that comes in these trailers. राइट. तो जो लोग ट्रेलर्स लेकर आते हैं टूरिस्ट, वो अपने ट्रेलर्स के साथ यहाँ पर पार्क कर सकते हैं और रह सकते हैं. ओके. तो मैनी ऑफ देम, फॉर एग्जांपल, इनकी गाड़ियों से पता लग रहा है कि कुछ नीदरलैंड से आए हुए हैं. ये तीनों नीदरलैंड से आए हुए हैं. ये शायद देखना पड़ेगा, उनका जो नंबर प्लेट से पता चलता है कहाँ से आए हुए हैं. सो ये नॉर्वेजियन है. ये ऐसा कुछ है. On a good day, this is a very pretty walk. आप देख सकते हैं यहाँ बहुत अच्छे फूल खिले हुए हैं. बच्चों के खेलने के लिए कुछ जगह हैं, एक्सरसाइज करने की कुछ जगह बनी हुई है, और यहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हैं. बीच बॉल खेलने की जगह बनी हुई है, और बहुत सारे लोग यहाँ वॉक करने भी आते हैं. सो अब हम पहुँच चुके हैं ये एक फुटबॉल फील्ड में. दिस इज़ ऑर्गेनाइज्ड बाय नानसेट. और मैं पूछूंगा लीसा से कि ये क्या कोई फुटबॉल गेम था. बहुत सारे लोग आए हुए हैं, आप देख सकते हैं. बच्चे ये क्लाइंबिंग कर रहे हैं यहाँ पे. और ये एक एनुअल फीचर है, हर साल इसको ऑर्गेनाइज करते हैं. तो बहुत सारे बच्चे हैं. अच्छा, ये फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी खड़ी हुई हैं यहाँ पर. और आप देख सकते हैं काफ़ी बच्चे और उनके पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं. ओके, सो टेल मी व्हाट्स हैपनिंग नाउ देयर. They're getting the medals or something they want. Okay. They have so many stalls, right? For different things. Stor applaus til Jenter 8. हाँ. So बहुत सारे बच्चों ने अपने फेसेस पेंट किए हुए हैं. Okay. It's mainly for children, right? It's organized for children. Ja. Ingen gutter 8 her. Da tar vi gutter 9. Oh, that's a very nice umbrella with a monkey hanging from it. ये फील्ड आप देख सकते हैं. इज दिस द सेम फील्ड विच इज हीटेड अंडरनीथ? तो ये वो या तो ये एक फील्ड है जो कि अंदर इसके हीटिंग है. तो जब बहुत हैवी स्नोफॉल होता है उस तब पर भी यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं ये वो फील्ड है. Og da kan jenter 9 ta plass. They have some barbecue going there. हम आपको दिखाते हैं आगे क्या हो रहा है.
यहाँ पे कुछ बच्चों को अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, शायद कोई उनका कंपटीशन हुआ होगा, तो उसमें जो बच्चे पार्टिसिपेट जिन्होंने किया या कुछ जीता है उन्हें मेडल्स वगैरह दे रहे हैं, उनका नाम अनाउंस कर रहे हैं। यहाँ पे नानसेट चर्च से ने कुछ ऑर्गेनाइज किया हुआ है बच्चों के लिए पेंटिंग करना। वाह, नॉट बैड। एंड व्हाट इज दैट से? That one? I think they try out to get kids to join the school band. ओके, तो लीसा ने बताया कि वो जो स्टॉल है वहाँ पर वो चाहते हैं कि बच्चे जो हैं उनके कोई बैंड है जिसको ज्वाइन करें, तो उसके लिए लगाया हुआ है स्टॉल। यहाँ पे शायद कुछ खाने पीने का सामान है। और फारिस रूंडन, वाहतर फारिस रूंडन। Farisen is a bike ride that goes around Faris. हाँ, ओके। आपको याद होगा कि बहुत पहले हमने शायद 1 महीने पहले जो हमने व्लॉग बनाया था उसमें हमने बताया था कि एक साइकिलिंग कंपटीशन होता है यहाँ पे, जिसमें फारिस के चारों तरफ वो साइकिल करते हैं। इट्स 60 to 70 किलोमीटर राइड। सो ये उसके रजिस्ट्रेशन वगैरह प्रमोशन के लिए यहाँ पे स्टॉल लगाया हुआ है। और लेट्स check out that barbecue and food stall there. I wonder what this is made of. It's probably made of rubber, right? Yeah. यहाँ पर this is some food joint, right? This is some food joint. Yeah. Yeah. Oh. They're eating off a spear. So this is joined Scout Adventure. So they are trying to get kids to join the different organizations. Adventure. Yeah, that's what they said. Okay. Join the Scout Adventure. Okay, तो ये एक स्काउट एडवेंचर का स्टॉल है। तो ये चाहते हैं कि बच्चे जो हैं इनके स्टॉल में आएँ और ये स्काउटिंग ज्वाइन करें। तो बहुत सारे बच्चों के लिए ये बारबेक्यू करने का लगाया हुआ आप देख सकते हैं। और वहाँ भी कुछ बारबेक्यू हो रहा है। यहाँ पर ये इसको कहते हैं फ्रिस्बी गोल्फ। तो ये नॉर्वे में बड़ा पॉपुलर है। आप देख सकते हैं जो बच्चे हैं वो ऐसे फ्रिस्बीज फेंकते हैं और इसका बाकायदा एक कोर्स बना होता है। यू कैन सी, सो दे आर सपोज टू पुट दोज फ्रिस्बीज इनटू दोज बास्केट्स। ओह, एंड सम ऑफ दीज पीपल आर प्रीटी गुड, एज यू कैन सी। आई विल सी व्हेन ही इज शूटिंग, यू सी there. This is called frisbee golf. तो ये भी बड़ा पॉपुलर स्पोर्ट है नॉर्वे में। Så hvis det noen barn opp til 7 år som har lyst til å spille fotballturnering, så kan dere stille opp oppe ved den flate vingen. Den lille vingen. Der kan dere stille opp nå. Så kommer du ned og tar imot, og så blir det fotballturnering for de minste. Yeah, do you want to try that? Huh? What is that, I wonder? I think it's a lumpe with Okay. sausage or something. Like a hot dog. मैं ज़्यादा नज़दीक नहीं जा रहा हूँ क्योंकि नॉर्वे में बच्चों की प्राइवेसी को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स हैं। तो कई बार पेरेंट्स को बच्चों को नहीं पसंद आता, तो हम दूर से ही फिल्म कर रहे हैं, ज़्यादा नज़दीक से नहीं कर रहे। Okay, so can you tell us a little about this stall? Is a scouting adventure thing, right? Norwegian or English? Both. I can translate later on. Okay. Scouting is a world organization. And, Okay. We are a local group in the Norwegian Scout Association Yeah. in the Methodist Church in Larvik. Okay. And we So- have our experience is outside from
All the summer season we are Right. outside, and in the winter we are meeting inside. So you basically invite children to participate in this. From 6-7 years and up to 17-18. Okay, 6 to 18 years. Okay. So these are the kind of camps they live in? Yeah, Oh, that's for in. example, yes. So is this like a local tent or a Sami tent? Yeah, this is called Lavo. Labo? Okay. And is On the Stord camp we use ordinary okay. tent. Tents. Okay. So what are these children eating there and barbecuing? It's a kind of we call it pinnebrød. Bra. Pinnebrød, yeah. It's Pinnebrød. like farmer bread or the dye. The dough. Is like bolle. Bolle dough. Okay. So is it tasty when they barbecue it? Yeah, it's okay. Okay. They stick it. Right. Thank you so much. Yeah. Takk skal du ha. Vær så god. Ja. Bare hyggelig. Yeah, takk. So he knew you, right? Yeah. Oh yeah, because you were probably going to the church when you were young. Yeah, when I'm up to 12. Up to the age of 12. Quit. Yeah. Yeah. Okay. Well, he was nice. He explained everything to me. That was nice. Okay. Friends, thank you and Kublai for watching our vlogs. If you enjoyed this vlog, please consider subscribing. We also value your comments and suggestions, so feel free to share them in the comments section.